तेजस्वी यादव एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां पर उनको सरकार का बुराई करने का मौका मिले या फिर लोगों को यह बताने का मौका मिले कि बिहार के लिए सिर्फ हम काम कर रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव ने जो किया है वो आपको हम बताएंगे कि कैसे राज्यपाल से तेजस्वी यादव मिलकर बिहार के बारे में डिस्कस करते हैं। और सिर्फ एक आध दो मुद्दा नहीं, तेजस्वी यादव के पोस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव ने तमाम मुद्दों पर बिहार के नए नवेले राज्यपाल आरिफ साहब से मुलाकात की है और उन्होंने ये तक लिखा है कि हमने राज्यपाल महोदय को अवगत कराया कि बिहार किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। बहरहाल तेजस्वी यादव तो बहुत कुछ एक साथ कर रहे हैं। चुनावी साल है और बिहार में कुछ भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और फिर आप आधे पैसों में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव देखिए एकदम भूत बन गए हैं। कहीं मधुबनी पहुंच जाते हैं, कभी कटिहार, कभी पूर्णिया, कभी सहरसा, कभी सुपौल, कभी गोपालगंज, और तमाम जगह जाने के बाद भी वो अपना सारा काम सही तरीके से कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, इस साल उनका डू और डाई वाला ऐसा मुकाबला है जिसके लिए वो कई सालों से इंतजार कर रहे थे। तेजस्वी को पता है कि 2025 में अगर सीएम बन गए तो बन गए, वरना मुश्किल बहुत आने वाली है भविष्य में। और इसीलिए वो एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां पर उनको कुछ दिखाने का, कुछ करने का मौका मिले और ऐसा ना हो कि वो चूक जाए। अभी 18 मिनट पहले तेजस्वी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है। पोस्ट में वो लिखते हैं कि आज माननीय राज्यपाल महोदय से मिल बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया तथा प्रदेश में व्याप्त अराजक स्थिति से अवगत कराया। विधि व्यवस्था यानी कि कानून। और इससे 2 दिन पहले तेजस्वी यादव गए थे मोहम्मद फिरोज, जो बेनीपट्टी मधुबनी के रहने वाले हैं, जिनको पुलिस ने मारा था, उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद देखिए सीधा वो राज्यपाल के पास चले गए और राज्यपाल को तेजस्वी यादव ने कंप्लेन किया है। उसके बाद तेजस्वी उसी पोस्ट में आगे लिखते हैं, बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था के कारण राज्य में प्रतिदिन हत्या, गोलीबारी, बलात्कार, लूट, चोरी, छिनतई व रंगदारी की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही हैं तथा शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी चरम पर है। प्रति माह सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन जाति धर्म देखकर आम नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित कर प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां पर भी देखिए मुसलमानों का जिक्र तेजस्वी यादव करने से नहीं चूके हैं। उन्होंने बताया है राज्यपाल महोदय को कि जानबूझकर मुसलमानों को बिहार की पुलिस डिस्टर्ब कर रही है, एक तरीके से उनको परेशान कर रही है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मुसलमान को लेकर तेजस्वी यादव अब एक्टिव मोड में है और उनको पता है कि एम और वाई के समीकरण को जोड़कर रखना होगा किसी भी हाल में, तभी वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। और राज्यपाल से भी मिलकर तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं। उसी पोस्ट में तेजस्वी आगे लिखते हैं कि सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। खुद राज्य सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध के खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। राज्य और केंद्र के मंत्री सैकड़ों राउंड फायरिंग को जायज ठहरा रहे हैं। प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर है। देखिए इस पैराग्राफ में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह पर एक तरीके से हमला किया है। मोकामा में कई राउंड गोली चला था, उसी का लेकर तेजस्वी यादव लिखते हैं कि सैकड़ों राउंड फायरिंग को लोग जायज ठहरा रहे हैं। और वो कहते हैं कि सत्ता संपोषित अपराधी, यानी कि जो सत्ता संरक्षित अपराधी होते हैं, यानी कि किसका जिक्र करना चाहते हैं बिना नाम लिए आप समझ जाइए। और तेजस्वी यादव ये तमाम बातें राज्यपाल महोदय को बताते हैं और उन्होंने बकायदा आरिफ साहब के साथ फोटो भी डाला है और ये बताया है कि उन्होंने राज्यपाल महोदय को बिहार की स्थिति से अवगत कराया है। देखिए राज्यपाल से मिलकर तेजस्वी यादव ने जो ये बातें कही हैं और जो बातें उन्होंने पोस्ट की हैं वो ये बताती हैं कि अब एकदम से चुनावी मोड एक्टिवेट हो चुका है और तेजस्वी अब एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाएंगे, अपना सब कुछ लगा देंगे ताकि वो चुनाव कैसे भी जीत जाए। और अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलने वाला है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।